हेलो स्टूडेंट्स, तो आज डिस्कशन करेंगे बेस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। पिछले क्लास में हमने डिस्कशन कर दिया था एसिड, एसिड का प्रॉपर्टीज क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, एसिड किसको बोलते हैं, एंड हाइड्रोनियम आयन के बारे में हमने डिस्कशन कर दिया था। ठीक है, तो आज डिस्कशन करेंगे बेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। बेस व्हिच इज soluble in water is also called an alkali। ठीक है, बेस को, जो बेस हमारा वाटर के साथ सोल्यूबल है, ठीक है, वाटर में सोल्यूबल है, उसको हम अल्काली भी बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये वाटर के साथ हमारा सोल्यूबल है। जो बेस वाटर में सोल्यूबल है उसको हम अल्काली बोलते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, द बेस व्हिच गिव्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। जो ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH माइनस देगा उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल NaOH, KOH, NaOH देखते हैं, NaOH, KOH एंड NH3 में कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, NaOH क्या, Na प्लस OH माइनस एक्वस दिया। ठीक है, देन OH बेस क्या है, द बेस व्हिच गिव्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं वीक बेस। फॉर एग्जांपल NH4OH। ठीक है, देन प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, बेस है बीटो टेस्ट। ठीक है, बेस फील सॉपी टू टच, बेस हमारा एसिड क्या कर रहा था, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा था लिटमस पेपर में, या रेड लिटमस से ब्लू को बेस कन्वर्ट कराएगा। ठीक है, क्या आया यहां पर, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ब्लू लिटमस जब हम बेस में डिप कराए तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन रेड लिटमस को देखते, हमारा रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो गया। बेस कंडक्ट इन सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी, बेस कंडक्ट इन सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी, दे आर ऑल्सो इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, एसिड भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है जनरली, एंड बेस भी हमारा मतलब उसका एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंबाइन कंडक्ट करता है। बेस रिएक्ट विथ सम मेटल एटम टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ठीक है, NaOH प्लस Zn, ये क्या होगा, Na2ZnO2 प्लस H2 गैस। ठीक है, तो बेस क्या करता है, बेस हमारा गुड कंडक्टर होता है। इसको हम इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है जिसको पानी में डालने से उसका जो सॉल्यूशन है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो बेस क्या है, बेस कुछ बेस होता है जो मेटल के साथ, जैसे हमने एसिड देखा था, कुछ एसिड, हमारा एसिड जनरली मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस डेवलप कराते हैं। सिमिलरली हमारा बेस भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस के साथ, सॉरी, बेस भी हमारा मेटल के साथ रिएक्ट करके, कुछ बेस, सारे बेस नहीं है, कुछ बेस हमारा रिएक्ट करके मेटल के साथ वो भी हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ बेस। बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, एसिड बेस का रिएक्शन में सॉल्ट फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल NaOH के हम H2SO4 के साथ मिलाएंगे तो Na2SO4 एंड H2O फॉर्म होगा। ठीक है, सॉल्ट, सोडियम सल्फेट एक सॉल्ट होता है, एंड हमारा H2O, वाटर एंड सॉल्ट फॉर्म होगा एसिड एंड बेस का रिएक्शन में। बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, हेंस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। मेटेलिक ऑक्साइड क्या था, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर था। हमने जब मेटल का प्रॉपर्टी डिस्कशन कर रहे थे, सॉरी एसिड का प्रॉपर्टी जब डिस्कशन कर रहे थे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर था। यहां पर मेटेलिक, सॉरी, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर था, एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हमारा एसिडिक इन नेचर, क्योंकि बेस को जब नॉन मेटल के साथ मिलाएंगे तो वो वाटर एंड सॉल्ट दे रहा है। देखो यहां पे 6 एंड 7 को देखो, हमने पढ़ा बेस को जब एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। सिमिलरली बेस को जब हम
नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे हमारा, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, पहले देखा बेस जब एसिड के साथ मिलता है सॉल्ट एंड वाटर देता है, बेस जब नॉन मेटल के साथ मिलता है सॉल्ट एंड वाटर देता है। तो हमारा जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, सॉरी बेस जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ मिलता है, नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ मिलता है वो भी सॉल्ट एंड वाटर देता है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का एसिडिक नेचर होगा, तभी तो हमारा एसिड बेस का रिएक्शन होकर सॉल्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या हो गया हमारा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। आ गया समझ में। फॉर एग्जाम्पल CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, ठीक है, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये क्या देगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट है एंड वाटर। ठीक है, समझ में आ गया। तो बेस हमारा जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ मिलता है सॉल्ट एंड वाटर देता है, बेस जब हमारा एसिड के साथ मिलता है सॉल्ट एंड वाटर देता है। तो इससे हमें पता चला जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो एसिडिक इन नेचर है, ठीक है, और मेटेलिक ऑक्साइड हमारा बेसिक इन नेचर है। अब देखते हैं जो स्ट्रेंथ है ना, एसिड बेस का स्ट्रेंथ उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसीलिए उसका एक स्केल है पीएच स्केल, उसको डिस्कशन करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस जानने के लिए। देखो पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल हमारा 0 to 14 तक होता है। ठीक है, जो 7 होता है ये न्यूट्रल होता है, ना तो ये एसिड होता है ना इसमें बेस होता है। ठीक है, 7 से जितना 0 से 7 लेके ये एसिड का एरिया है एंड 7 से 14 तक लेके ये बेस का एरिया है। तो पीएच जितना लेस होगा, मतलब मान लो यार 0.5 है, 1 है, 2 है, 1.5 है, ठीक है, जितना लेस होगा पीएच जितना लेस होगा एसिडिक नेचर एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब है जो हम स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है, जो पावरफुल एसिड है उनका पीएच लेस होता है, और पीएच जितना इंक्रीज होगा हमारा बेस का बेसिक स्ट्रेंथ उतना इंक्रीज होगा। ठीक है, तो 7 to 14 ये है बेस का एरिया, 0 to 7 ये है एसिड का एरिया, और 7 हमारा न्यूट्रल है। ठीक है, तो 7 से जितना नीचे आएगा हमारा वैल्यू उतना ही पीएच का वैल्यू जितना नीचे आएगा उतना ही हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करते जाएगा, एंड 7 से जितना पीएच इंक्रीज करते जाएगा 14 तक उतना ही हमारा बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करते जाएगा। तो लेस इज द पीएच मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ एंड मोर इज द पीएच मोर इज द बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इज मेजर्ड बाय पीएच स्केल। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया ये। इन पीएच पी स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ। ठीक है, इसको स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, एक जर्मन वर्ड है पी, उसका मतलब है स्ट्रेंथ। देखते हैं, ऐसे देखो, ये है पीएच पेपर है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, इसका पीएच लगभग 0 के आसपास है, पीएच 1 है। ठीक है, क्योंकि कलर देखो, हमने पीएच पेपर लिया, कलर देखो क्या होगा। ठीक है, ये तो पीएच इसका 1 है। ठीक है, और एक लेते हैं, ये क्या लेमन जूस डालते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन सा कलर आ रहा है। इसका पीएच कितना आएगा, इसका पीएच ये लो, मतलब पीएच पेपर लेकर हम देख रहे हैं तो क्या होगा, इसका पीएच 2 आएगा, तो ऑरेंज टाइप का कलर आ रहा है ना। देन प्योर वाटर का पीएच टेस्ट करते हैं। देखो ग्रीन, ग्रीन कौन सा है 7। ठीक है, प्योर वाटर एक न्यूट्रल होता है। ठीक है, देन मिल्क और मैग्नीशिया, ये एसिड है ये बेस है, उसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कलर कैसा आ रहा है। तो इसका पीएच लगभग 10 होता है। ठीक है, तो ये बेसिक सॉल्यूशन में जाता है। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखते हैं इसका पीएच कितना है। इसका पीएच कितना होगा, ये ब्लू डार्क ब्लू टाइप का है, तो इसका पीएच हमारा 14 होगा। ठीक है, तो ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा, हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, तो इसका पीएच लगभग 13 से 14 तक लेके, समझ में आ गया है इतना तक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
सॉल्यूशन सैलिवा, ठीक है, बिफोर मील, कलर ऑफ पीएच पेपर क्या है, ग्रीन, तो हमारा अप्रोक्स कितना होगा 7.4, नेचर क्या होगा, बेसिक, सैलिवा आफ्टर मील येलो कलर, तो 5.8 एसिडिक होता है। लेमन जूस क्या होगा, कलर ऑफ पीएच पेपर ऑरेंज होता है, ठीक है, तो पीएच अप्रोक्स 2 या 2.5, ठीक है, तो एसिडिक इन नेचर होता है। कलरलेस एरेटेड ड्रिंक, ग्रीन कलर 6 एसिडिक नेचर, ठीक है। कैरट जूस येलो कलर 5.6, ये भी एसिडिक। कॉफी क्या होता है, येलो कलर आ रहा है, तो कॉफी का पीएच अप्रोक्स 5 है, ठीक है, तो ये भी हमारा एसिडिक होता है। देन टोमेटो जूस, इसका भी 4.1, देखो ये भी हमारा एसिडिक होता है, टोमेटो जूस। देन टैप वाटर, ठीक है, क्या सर आपने तो अभी बताया क्या है, वाटर एक मतलब वाटर न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, फिर टैप वाटर 6.9, ये तो एसिडिक हो गया। मैंने प्योर वाटर की बात की थी, ठीक है। टैप वाटर में कंटामिनेटेड वाटर होता है, उसमें क्लोरीन वगैरह बहुत सारे आयन भी और मिलके रहते हैं, ठीक है, तो ये स्लाइटली एसिडिक इन नेचर हो जाता है, ठीक है, स्लाइटली एसिडिक। देखो 6.9 मतलब 7 हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन है, 6.9 तो थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है, ठीक है। देन देखते हैं 1 मोलर NaOH ब्लू कलर 13 बेसिक सॉल्यूशन, 1 MaCl रेड, एंड इसका क्या है, एसिडिक, ठीक है, इसका पीएच एसिड है, मतलब उसका पीएच 1 है, तो ये एसिडिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, देख लिया। आगे चलते हैं। तो इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमने तो पढ़ लिया पीएच क्या होता है, पीएच कैसे कैसे स्ट्रेंथ हमारा डिटरमिन करता है। पीएच स्केल 0 to 14 तक होता है, 7 हमारा न्यूट्रल होता है, 7 से आगे जितना जाएंगे वो बेस में आएगा, और 7 से नीचे जितना पीएच रहेगा वो हमारा एसिड में आएगा, ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, फॉर एग्जांपल एसिड रेन, ठीक है, पीएच ऑफ ह्यूमन बॉडी जनरली 7 to 7.8, मतलब न्यूट्रल से थोड़ा बेसिक तक हमारा ह्यूमन बॉडी का पीएच होता है। When pH of रेन वाटर इज लेस देन 5.6, एसिड रेन किसको बोलते हैं, ठीक है। अगर पीएच जो रेन वाटर होता है, ठीक है, अगर उसका पीएच लेस देन 5.6 होता है तो रेन वाटर इज कॉल्ड एसिडिक। When it flows in a river, it lowers the pH of river water, ठीक है। तो रिवर वाटर जनरली, और रिवर वाटर हो गया या सी वाटर हो गया, ठीक है, उनका क्या होता है, जो पीएच होता है वो जनरली 7 से मतलब 7 से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, मतलब 6.8 से 7 या 7.2 तक ऐसे रहता है, मतलब थोड़ा एसिडिक रह सकता है, थोड़ा सा एसिडिक। और हमारा ह्यूमन बॉडी उसका भी पीएच 7 से 7.8 तक, मतलब न्यूट्रल से लेके बेसिक तक, थोड़ा सा बेसिक। एंड जो नॉर्मल वाटर, टैप वाटर, हमारा रिवर वाटर, उसका भी पीएच कुछ ऐसे ही रहता है, मतलब न्यूट्रल के आसपास से रहता है, स्लाइटली एसिडिक रह सकता है, ठीक है। लेकिन जब रेन वाटर का पीएच अगर 5.6 होगा तो उसको हम एसिड रेन मानेंगे, ठीक है। और वो जब रिवर में जाएगा तो रिवर का पीएच पे लेस होगा, तो क्या होगा फिर उससे, एक्वाटिक लाइफ इज ड्रास्टिकली अफेक्टेड ड्यू टू एसिडिक नेचर। अगर रिवर वाटर का पीएच डिक्रीज होगा, मतलब रिवर वाटर एसिडिक होगा, जो एक्वाटिक लाइफ होता है मतलब फिश वगैरह, उनका क्या होता है, वो जनरली डेड हो जाते हैं। नॉट ओनली दैट, व्हेन दिस टाइप ऑफ रेन वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, इट अफेक्ट्स देयर ग्रोथ, द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स दे बियर, ठीक है। तो हमारा जो हमारा क्या होता है, प्लांट वगैरह, वो भी हमारा बुरी तरह से हमारा इफेक्ट होता है, ठीक है, ठीक है। एक बैलेंस रहना चाहिए, पीएच ना तो लेस होना चाहिए ना तो 5 होना चाहिए, ठीक है, तो एक बैलेंस बना रहना चाहिए। तो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा तो हमारा जो डेली लाइफ है, प्लांट का लाइफ है, या जो भी हम देख रहे हैं सारे इफेक्ट होगा अगर एसिड रेन होता रहेगा, ठीक है। देखो ये होता है हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड, जो हमारा पावर प्लांट वगैरह है, ठीक है, इंडस्ट्रीज वगैरह, पावर प्लांट वगैरह, उसमें से जो निकलता है धुआं, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड जनरली रहता है। वो जब हमारा क्लाउड के साथ मिक्स हो जाता है तो हमारा क्या होता है, क्लाउड विथ सल्फ्यूरिक एसिड, तो जो वाटर आता है ना, जो रेन वाटर में कुछ सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाता है, इसीलिए उसको वो एसिडिक इन नेचर हो जाता है, ठीक है। एसिड रेन हार्म्स वेजिटेरियन एंड वाटर लाइफ, ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन टूथ डिके, तो एसिड रेन के बारे में जान लिया। तो जनरली हमारे जो इंडस्ट्री वगैरह में जो धुआं निकलता है उसमें जनरली सल्फर डाइऑक्साइड रहता है, वो जाके रेन वाटर जो क्लाउड के साथ मिल जाता है
वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वही सल्फ्यूरिक एसिड रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, हमें पता है सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिडिक होता है, एसिडिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। वो जब रेन वाटर के साथ मिल जाता है तो रेन वाटर का पीएच घट जाता है, वो एसिडिक बन जाता है, ठीक है। अगर रेन वाटर एसिडिक हो गया तो रिवर हो गया, हमारा प्लांट हो गया, हम खुद ह्यूमन हो गया, ठीक है, सारे लाइफ को बुरी तरह से इंपैक्ट पकाता है, ठीक है, एक हार्मफुल इंपैक्ट डालता है। तो और देखते हैं इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन टूथ डिके। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ लोअर देन 5.5, ठीक है। अगर 5.5 से हमारा माउथ का पीएच लेस देन 5.5 हो जाएगा तो हमारा टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। टूथ एनामेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सापेटाइट, ठीक है, ए क्रिस्टलाइन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। देख रहे हो, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, ठीक है। अगर खाने के बाद आप मुंह अच्छे से नहीं धोगे तो यही दिक्कत होगा, ठीक है। जो खाने में जो हमारा शुगर है, जो भी कंटेंट है वो रह जाता है, ठीक है। और जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसको एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और धीरे धीरे ये प्रोसेस अगर लगातार कंटिन्यू रहेगा तो हमारा धीरे धीरे माउथ का जो पीएच है वो धीरे धीरे नीचे आएगा, 5.5 से नीचे आना शुरू होगा, फिर आपका टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो ऐसा होता है, ठीक है। यूजिंग टूथपेस्ट व्हिच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके, ठीक है। तो इसीलिए उसको टूथ डिके को हम प्रिवेंट करने के लिए हमें जो हमारा कोलगेट होता है, जो पेस्ट होता है, ठीक है, वो ज्यादा बेसिक वाला पेस्ट यूज करना चाहिए, ठीक है। देन स्टोमक एसिडिटी, द ह्यूमन बॉडी का 7.4, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस इन स्टोमक हेल्प द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। हमें पता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमेशा प्रोड्यूस होते रहता है स्टोमक में, ठीक है, वही हेल्प करता है हमारा खाना को डाइजेस्ट करने के लिए। ड्यू टू टू मच प्रोडक्शन ऑफ एसिड कॉज पेन एंड इरिटेशन, ठीक है। तो अगर हम अच्छे से नहीं खाएंगे, ठीक है, मतलब हम क्या है ज्यादा देर तक खाना नहीं खाएंगे या कुछ इंटरनल इशू के वजह से हमारा जो हमारा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, जो एसिड वो ज्यादा होगा, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, कुछ पेन इरिटेशन, ठीक है, ऐसा होगा, बर्निंग, जिसको हम बोलते हैं क्या, एसिडिटी हो गया, ठीक है। द एसिडिटी इंडाइजेशन प्रॉब्लम कैन बी कंट्रोल बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस लाइक, हम बोलते हैं ना एसिड हो गया तो इसके लिए एंटासिड खा लेना, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो शायद ज्यादा हो गया, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड जनरली एक बेस होता है, ठीक है। तो एसिड को हम न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस ही यूज करते हैं। तो एंटासिड क्या है, एंटासिड इज नथिंग बट ए वन टाइप ऑफ बेस, ठीक है, बेसिक सब्सटेंस दैट न्यूट्रलाइज एसिड इन स्टोमक, ठीक है। बेकिंग सोडा प्लस लेमन, इसको भी पी सकते हैं हम, ठीक है। एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। देन सॉइल पीएच इन बैकयार्ड, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ सॉइल क्लोज टू 7। इफ द सॉइल इज टू एसिडिक और टू बेसिक द प्लांट्स ग्रो barely or do not grow at all, ठीक है। तो जब हमारा अगर प्लांट कब हमारा बेस्ट ग्रो करता है, जब हमारा पीएच ऑफ सॉल्ट न्यूट्रल होता है। अगर ज्यादा एसिडिक, थोड़ा बहुत 7 या 7.2 या 6.9 तक चल जाएगा। अगर हमारा ज्यादा एसिडिक हो गया और ज्यादा बेसिक होगा, ज्यादा एसिडिक हो गया भी तभी भी नहीं होगा, ज्यादा बेस भी होगा तब भी नहीं होगा, ठीक है। बिफोर, ठीक है, इफ सॉइल इज एसिडिक देन इट इज ट्रीटेड विथ मटेरियल लाइक क्विकलैम, ठीक है। ये डालते हैं, आपने घर में शायद देखा होगा, गांव में जो खेतों में क्विकलैम जनरली डालते हैं, ठीक है, उनको, क्योंकि ये जो अगर एसिडिक हो गया तो उसको न्यूट्रलाइज करना होगा, ठीक है। तो एसिड को जो सॉइल का एसिडिटी है उसको घटाना होगा, तो इसीलिए हम क्विकलैम डालते हैं, ठीक है। आफ्टर देखो पहले ऐसा था, ठीक है, ये एसिडिक था, क्विकलैम डाल दिया हमने तो ये क्या होगा, न्यूट्रल हो गया। अब देखो, ठीक है। तो आज का क्लास में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट, ठीक है। तो वही एसिड का प्रॉपर्टी कैसे
क्या काम करता है वो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बस आज के क्लास में इतना ही।